नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका सुपर यूनिकॉर्न कंपनी को लेके है। जी हाँ, ऑनपैसिव एक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है। जी हाँ, सो अपडेट क्या है, रिसेंट के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो हुआ था आपका कल, तो उसमें धिल्लन जी से एक फाउंडर ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे ही वो गूगल में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी सर्च करते हैं तो ऑनपैसिव का नाम आता है, तो क्या सच में ऑनपैसिव जो है सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है क्या? तो इस बात को उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर धिल्लन जी ने ये दिया कि येस, ऑनपैसिव इज़ ए सुपर यूनिकॉर्न कंपनी। और जब ये आंसर सुना तो वो जब फाउंडर है बहुत ही खुश हुआ और बहुत ही थैंक यू दिया और बहुत ही प्राउड फील किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का हिस्सा बनना, उसका फाउंडर बनना या उसका पार्ट होना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर ये बात सही है तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सारे फाउंडर्स को और बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनना कोई आसान बात है नहीं। अगर ऐसी है तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबको पता है कि जैसे ही आपका $1 बिलियन क्रॉस करती है तो वो आपका यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। जो स्टार्टअप, एक्चुअली ये स्टार्टअप के लिए दिया जाता है, तो वो आपका यूनिकॉर्न कंपनी हो जाती है। और जैसे ही वो आपका $10 बिलियन को क्रॉस करती है तो वो आपका डेकाकॉर्न, एक्चुअली उसको बोला जाता है, डेकाकॉर्न कंपनीज बोले जाते हैं उनको। तो सुपर यूनिकॉर्न भी जस्ट एक टर्म है, लेकिन उसका स्पेशली अगर उनको जाना जाता है तो डेकाकॉर्न कंपनी से ही जाना जाता है। तो वो डेकाकॉर्न कंपनी ऑनपैसिव मतलब बन चुकी है और उसका हिस्सा है। लेकिन हमारे जो चैनल का मेन पर्पज़ हमेशा यही रहता है कि जो सच है तो है, जो अगर उसमें अगर सच नहीं है तो क्यों नहीं है, उस चीज़ को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये सच है तो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हमें फैक्ट को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फैक्ट को चेक करते हैं। उसके लिए अगर मैं मतलब प्रॉपर तरीके से, मान लो आपका एक इंडियन गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है जिसमें आपका pib.gov.in का है, आपका इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें अगर आप चेक करोगे तो आपका जनवरी 2023 तक 47 कंपनीज़ को आपका डेकाकॉर्न कंपनी होने का स्टेटस या दर्जा दिया गया है। ठीक है, जिसमें से हमारे इंडियन 5 स्टार्टर्स भी है लिखा गया, जिसमें फ्लिपकार्ट, बायजूस, नायका, स्विगी एंड फ़ोनपे का नाम उसमें शामिल है। और उन बाकी के 47 कंपनीज़ को अगर आप सर्च करोगे तो मुझे कहीं भी ऑनपैसिव का नाम नहीं मिला। फिर मुझे लगा चलो ये तो जनवरी 2023 की बात है, तो अभी तो ऑब्वियस सी बात है, जनवरी से लेकर अभी जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, सॉरी, राइट। तो अभी भी कई महीने बीत गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डेकाकॉर्न कंपनीज़ बनती बिगड़ती रहती है, राइट। तो हो सकता है कि अभी लेटेस्ट में ऑनपैसिव का नाम आपका शामिल हो गया होगा। तो इसलिए फिर मैंने उसमें चेक किया तो 31 मई तक का भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 56 डेकाकॉर्न कंपनीज़ का स्टेटस प्राप्त किया गया है। और उन लिस्ट में भी अगर आप जाके छानोगे, ढूंढोगे, तो कहीं पे भी आपको ऑनपैसिव का नाम दिखेगा नहीं, नामो निशान कहीं पे है नहीं। उसके बाद मैं भी टेंशन में आ गया, सब परेशान हो गए, भाई क्या है। फिर ये फैक्ट चेक करने के बाद ऑनपैसिव का नाम कभी अगर है ही नहीं तो ये यूनिकॉर्न कंपनी की बात कहाँ से आएगी, ये र्यूमर कहाँ से आई और ये वेबसाइट या गूगल पे जिस फाउंडर को मिला वो कहाँ से मिला, तो वो जानना भी ज़रूरी था। तो इसलिए फिर मैंने उस फैक्ट को चेक करने के लिए भी मैंने गूगल पे सर्च किया सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बोल के। हाँ, डेफिनेटली उसके बाद आपका ऑनपैसिव का जो नाम आया और ये था ये। एक्चुअली ये है क्या, तो ये देखिए, इसमें ऑनपैसिव इज़ अ ग्लोबल सुपर यूनिकॉर्न कंपनी। जैसे आप सुपर यूनिकॉर्न डालोगे ना तो ये आपका ग्लोबल सुपर यूनिकॉर्न कंपनी आया हुआ है। ये एक्चुअली कहीं पे नहीं है। ये क्या, सुपर यूनिकॉर्न तो कम ही बोला जाता है ना, मेनली बोला जाता है डेकाकॉर्न, लेकिन तो सुपर यूनिकॉर्न ये बोलते ही ये सीधा आपका ऑनपैसिव का नाम ले दिया, क्योंकि ये ऑनपैसिव के वेबसाइट में किसी ने ब्लॉग डाला था 2021 को, क्योंकि उस समय 2021 को ये बातें बड़ी चलती थी ना, वी आर अ यूनिकॉर्न, वी आर बॉर्न टू यूनिकॉर्न, ऐसे कुछ बोलता था ना, वी आर बॉर्न यूनिकॉर्न बोलते थे शायद, हाँ, वी आर बॉर्न यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न बोलते बोलते एज जब थक गए थे तो फिर वो सुपर यूनिकॉर्न पे आ गए थे, क्योंकि काम तो कुछ और मतलब आपका लॉन्च तो कर नहीं पा रहे थे या प्रोडक्ट्स भी आ ही नहीं रहा था, तो कुछ ना कुछ, जैसे ऐश की आदत है कि कुछ ना कुछ बड़बोलेपन पे बोलते ही रहते हैं वो, तो यूनिकॉर्न बोलते बोलते फिर वो सुपर यूनिकॉर्न पे चले गए थे। उसी बात को लेके किसी ने उसमें ब्लॉग डाल दिया, किसी ने क्या, अब पता नहीं किसने डाला हो, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही वो पड़ा हुआ है कि ऑनपैसिव एक ग्लोबल सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है। ये ओनली सिर्फ आपके ऑनपैसिव के ही ऑफिशियल वेबसाइट पे है और कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है।
तो इसका अगर कंक्लूजन निकालना जाए तो इस सिंपल सी बात है कि ऑन पैसिव एक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है। सुपर यूनिकॉर्न तो छोड़ो, आपका यूनिकॉर्न भी नहीं है। तो ऑन पैसिव इज जस्ट मतलब एक रजिस्टर्ड किया हुआ कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है एज एन आईटी कंपनी, जिसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ एआई प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें से आपको क्राउड फाउंडिंग किया है, जिसमें पब्लिक के पैसे से वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन पब्लिक को जिनसे पैसा मिला है उनको फाउंडर्स का नाम दिया गया है, जो शायद धीरे धीरे वो फाउंडर्स का जो नाम है वो शायद चेंज हो जाएगा। तो अभी की यही स्टेटस है, जो एक्चुअल में जो आपका यूनिकॉर्न सुपर यूनिकॉर्न ऐसा कुछ भी नहीं है, और जस्ट एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप अभी कर रही है पब्लिक के पैसों से। सो मेरी बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि ऐश से बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली इस ब्लॉग को आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दीजिए। यहाँ भी जो आपके शुभचिंतक फाउंडर्स हैं या फिर लीडर्स तक पहुँचाइए, उनको लीडर्स के थ्रू धिल्लन जी तक पहुँचाइए। धिल्लन जी मेरे वीडियो देखते थे, आपको अगर चीज़ें समझ में आ गई है तो काइंडली इसको आगे बढ़ाइए, ऐश को बताइए और अपने लीगल टीम को बताइए और इसको हटाइए, नहीं तो लीगल इश्यूज़ आ जाएगी ऑन पैसिव के ऊपर कि कैसे आप अपने आप को सुपर यूनिकॉर्न कंपनी क्लेम कर रहे हो, बल्कि आप एक यूनिकॉर्न भी अभी तक नहीं हुए। यूनिकॉर्न छोड़ो, आप जस्ट एक कंपनी रजिस्टर्ड हुए हो जो प्रोडक्ट तैयार कर रही है, प्रॉफिट लॉस की कोई बात ही नहीं आई है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, और सारे फाउंडर्स और जो उस दिन और वो जो फाउंडर जो बड़ी उम्मीदों के साथ बहुत ही खुश हुआ था, बहुत ही प्राउड हुआ था, आई एम सॉरी फॉर यू। कि देखो, मन दुखाना या फिर हम लोग को नीचा गिराना ऐसा कोई पर्पज़ नहीं होता, बस फैक्ट चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हम लॉजिकल चीज़ों पे बात करते हैं, जो सही है तो है, जो गलत है तो गलत है। राइट, ये जानना ज़रूरी है। आंख बंद करके हमें बस ख्वाब देखना, ऐसे कुछ मज़ा है नहीं। जो ख्वाब अगर टूट ही जाना है तो फिर क्या फ़ायदा है। तो सुपर यूनिकॉर्न हुआ नहीं है, तो आपका ख्वाब टूटा है अभी के लिए, हो सकता है फ्यूचर में कभी हो जाए, वो अलग बात है, उसमें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।